तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए और वो बहुत आगे बढ़े? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है पूरा आपको बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो विवाह भी होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए ना, तो उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो जब गुरुदेव के पास पत्र के द्वारा मनोकामना पहुँची और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उन्होंने क्या किया है? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ तक देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी मनोकामना क्या है? एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, किसी के बच्चे का, किसी का लड़का का, किसी के लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा। यही था, गुरुदेव हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका जो विवाह है वो हो जाए। लेकिन कोई न कोई कारण, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उनका जो विवाह है ना, वो होते-होते रह जाता है। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी हमारे उन बच्चों का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके मतलब बात नहीं बनती। उनकी जो उम्र है, वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40 और 45-45 साल तक के भी हमारे बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना, वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस पहुँचे। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस पहुँचे, तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है, वो पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, उनका विवाह भी पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लीजिए, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक है? ये ठीक है, चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, काली मिर्च लें कि काली तिल? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक? साथ में 1 धतूरा ले लेना है, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया धतूरा और काली मिर्च ले ली, उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक? दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद
उसको बोलना क्या है, उसको बोलना है कि वो सीधे-सीधे आ जाए और आके कहाँ जाए कि वो सीधे पहुँचे शिव मंदिर। शिव मंदिर में दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर मतलब अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके कौन-सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक? ये था कौन-सा? ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है केवल और केवल 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेना है। अब देखिए 11 लाल फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल हैं वो कहीं से भी कटे-फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होने चाहिए। ठीक? फूल में आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक ही किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल-केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल-केवल गुड़हल का लीजिए। ठीक ना? बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, 4 फूल किसी और के ले लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। ठीक? तो आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपने शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शुक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शुक सुंदरी की जगह कहाँ है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शुक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी को बिल्कुल बीचों-बीच अर्पित करना है। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपको मैंने अभी माता शुक सुंदरी की जगह बताई ना, आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है। कहाँ? माता शुक सुंदरी के ऊपर। कितनी बार? 3 बार टीका लगाना है माता शुक सुंदरी के ऊपर। किसके रूप में? बिंदी के रूप में। ठीक? लगा दिया आपने बिंदी के रूप में। अब जैसे ही आपने बिंदी के रूप में टीका लगाया, बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है? चुपचाप आपको क्या करना है? चुपचाप आपने अर्पित किया जैसे, अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? खड़े रहिए, फिर आपको उसी जगह में टच करना है और वही उँगली लेके आप आ जाइए चुपचाप घर। घर आने के बाद जैसे ही आप लोग जहाँ सोते हैं, जिस साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उस दीवार में आपको क्या करना है? चुपचाप वो उँगली लगा देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता जो शुक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएँगी।